तो ये हम यहाँ पे पूरा बता दिए। अब आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए एओर्टिक आर्क डेरिवेटिव, तो एओर्टिक आर्क डेरिवेटिव डेवलप इनटू आर्टेरियल सिस्टम। देखिए फर्स्ट से जो होती है हमारी मैक्सिलरी आर्टरी बनती है, तो देखिए हम बताएं कि फर्स्ट से मैक्सिलरी आर्टरी बनती है और ये ब्रांच होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, ठीक है। तो देखिए एकदम अलग बनती है और ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में जुड़ जाती है, तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच हुई। और इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए फर्स्ट आर्क इज मैक्सिमल, तो फर्स्ट मैक्स, ठीक है, तो जिसका मैक्सिमम मार्क आता है वही फर्स्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखें कि मैक्सिलरी आर्टरी होती है ये फर्स्ट आर्क डेरिवेटिव होती है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं सेकंड आर्क डेरिवेटिव के। तो देखिए सेकंड आर्क डेरिवेटिव ये स्टेपिडल आर्टरी एंड हाइयोइड आर्टरी, ठीक है। तो स्टेपिडल आर्टरी और हाइयोइड आर्टरी ये देखिए हम बताएं कि ये दोनों जो होती हैं ये सेकंड आर्क डेरिवेटिव होती है, और इसको हम एस से याद रखेंगे। सेकंड और एस ये हो गया कि जो सेकंड आया वो स्टेपिडियल हुआ, ठीक है। तो एस स्टेपिडियल और एस से सेकंड, तो ये चीज हो गई। और उसका फिर हम थर्ड आर्क की बात किए, तो देखिए थर्ड आर्क से कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। देखिए हम यहाँ पे बता दिया ना, ये देखिए थर्ड आर्क से ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये हमारे थर्ड आर्क से ही डेवलप होता है, ठीक है। तो थर्ड आर्क से कॉमन कैरोटिड आर्टरी और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये थर्ड आर्क से डेवलप हो गया। और इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए सी इज थर्ड लेटर ऑफ अल्फाबेट, तो अल्फाबेट का जो थर्ड लेटर होता है ये सी होता है। इस तरह हम याद रखेंगे कि कैरोटिड आर्टरी होती है ये हमारी थर्ड आर्क डेरिवेटिव होती है, ठीक है। तो ये हो गया। और फोर्थ आर्क से देखिए ऑन लेफ्ट साइड में देखिए फोर्थ आर्क से देखिए डायरेक्टली क्या बता दिया गया कि एओर्टिक आर्क का फॉर्मेशन होता है, तो देखिए एओर्टिक आर्क का फॉर्मेशन हो गया। और राइट साइड में हम बात करें तो देखिए राइट साइड में ये देखिए ये जो है सब क्लेवियन आर्टरी का जो प्रॉक्सिमल हिस्सा यही बनता है। तो ये देखिए बताया कि राइट साइड में प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ राइट सब क्लेवियन आर्टरी, तो राइट सब क्लेवियन आर्टरी का प्रॉक्सिमल पार्ट इसी फोर्थ आर्क से बनता है। जबकि डिस्टल पार्ट हम बताएं कि ये सेवेंथ सर्वाइकल इंटर सिगमेंटल आर्टरी से बनता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे बता दिया गया। और उसका फिर इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए फोर्थ आर्क, तो फोर्थ आर्क जो होती है ये फॉर लिम्स, ठीक है। तो लिम्स के लिए होती है, यानी पूरी सिस्टमिक सर्कुलेशन में इसी से सप्लाई जाती है। तो आर्च ऑफ एओर्टा का भी डेवलपमेंट इसी से होता है और राइट साइड के सब क्लेवियन आर्टरी का भी डेवलपमेंट इसी से होता है, और ये अपर लिम्ब को सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिम्ब से याद रखेंगे कि ये फोर्थ आर्क डेरिवेटिव कौन सी है। और उसका फिर देखिए सिक्स आर्क से क्या बनता है, तो देखिए हम पहले बताएं कि फिफ्थ आर्क से कुछ नहीं बना ना, क्योंकि ये रिग्रेस हो जाती है। तो फिफ्थ आर्क की इसलिए यहाँ पे बात नहीं की गई। तो सिक्स आर्क से देखिए बताया गया कि प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है। तो देखिए कैसे यहाँ पे देखिए हम बता क्या है ना कि प्रॉक्सिमल पार्ट से जो है पल्मोनरी आर्टरी का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में जो है डिस्टल पार्ट से यहाँ पे डक्टस आर्टेरियोसस का फॉर्मेशन होता है, राइट साइड में कुछ नहीं होता है। तो देखिए ये कि प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ पल्मोनरी आर्टरी ये सिक्स आर्क से बनती है, जबकि क्या होती है कि ऑन द लेफ्ट खाली लेफ्ट साइड में हमको डक्टस आर्टेरियोसस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है डिस्टल पार्ट से, ठीक है। और इसको फिर देखिए इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो ये बताया गया कि सिक्स आर्क होती है ये पल्मोनरी एंड पल्मोनरी टू सिस्टमिक शंट यानी डक्टस आर्टेरियोसस का फॉर्मेशन करती है, यानी पल्मोनरी आर्टरी का फॉर्मेशन करेगी ही, और पल्मोनरी आर्टरी के साथ साथ पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन के बीच में जो शंट होता है ना, यहाँ पे डक्टस आर्टेरियोसस का फॉर्मेशन यही सिक्स आर्क से ही होता है। तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे कि पल्मोनरी आर्टरी खुद और जो शंट होता है ये दोनों जो होते हैं ये सिक्स आर्क से बनती हैं। तो ये हम पूरा यहाँ पे एक तरह से पूरी समरी बता दिए, और ये एओर्टिक आर्क की डेरिवेटिव कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरा बता दिए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस एस्पेक्ट से बताया गया कि फर्स्ट से कौन से डेवलप होते हैं। तो फर्स्ट हम बता दिए मैक्सिलरी डेवलप होती है, और जो मैक्सिमम होता है वही फर्स्ट आता है, तो ये हो गया। और सेकंड से स्टेपिडियल और हाइयर याद रखेंगे, और यहाँ पे देखिए स्टेपिडियल एस इससे हम रिलेट करके याद रखेंगे। और थर्ड देखिए ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इसका फॉर्मेशन होता है। तो देखिए हमको यहाँ पे सी से याद रखना है कि थर्ड लेटर जो होता है अल्फाबेट का ये सी होता है। तो थर्ड आर्क डेरिवेटिव जो होती है हमारी कैरोटिड आर्टरी होती है, कॉमन कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड। और फोर्थ आर्क से देखिए हम बता दिए कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में होता है ये आर्क ऑफ एओर्टा का डेवलपमेंट होता है, और राइट साइड में सब क्लेवियन आर्टरी का डेवलपमेंट होता है। और इसको हम फोर लिम्ब से याद रखेंगे कि चार लिम्ब होती हैं, तो यहाँ पे ये जो फोर्थ आर्क से ये लिम्ब की जो सप्लाई होती है मेजर वो डेवलप होती है। और सिक्स से हम याद रखेंगे कि पल्मोनरी आर्टरी का खुद फॉर्मेशन होता है, और पल्मोनरी टू सिस्टमिक शंट यानी डक्टस आर्टेरियोसस का फॉर्मेशन होता है, और जबकि फिफ्थ कोई फॉर्मेशन नहीं करती है। तो यहाँ पे हम नंबर के हिसाब से बात कर लिए, और बाकी हम यहाँ पे अलग अलग बता दें कि कौन कौन सी किससे डेवलप होती है, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से हम यहाँ पे फिर से वही बता दें कि आर्च ऑफ एओर्टा जो होती है ये डेवलप होती है एओर्टिक सैक, लेफ्ट हॉर्न ऑफ एओर्टिक सैक और लेफ्ट फोर आर्क, ठीक है। तो ये आर्च ऑफ एओर्टा का डेवलपमेंट हो गया। उसका फिर हम बात किए ब्रेकियोसिफिलिक, तो ये सिर्फ राइट हॉर्न ऑफ द एओर्टिक सैक से डेवलप होती है ब्रेकियोसिफिलिक। उसका फिर हम कॉमन कैरोटिड आर्टरी की बात की, तो देखिए कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द थर्ड आर्क से ये डेवलपमेंट होता है इनका दोनों तरफ का। और फिर उसके बाद इसी थर्ड आर्क से हम बताएं कि ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की डेवलप होती है, यानी डिस्टल पार्ट से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का डेवलपमेंट होता है थर्ड आर्क के। और फिर हम बताएं कि ये सब क्लेवियन आर्टरी जो होती है लेफ्ट साइड की ये सेवन सर्वाइकल इंटरसिगमेंटल आर्टरी से डेवलप होती है लेफ्ट साइड में, और जबकि राइट साइड में ये सेवेंथ सर्वाइकल इंटरसिगमेंटल आर्टरी के साथ साथ ये इस्तेमाल करती है फोर्थ आर्क का भी, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर हम फिफ्थ की बताया कि ये रिग्रेस हो जाती है। फिर यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक का बताया कि ये प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द सिक्स्थ आर्क से डेवलप होती है, और इसी डिस्टल पार्ट ऑफ द सिक्स्थ आर्क से ये डक्टस आर्टेरियोसस का फॉर्मेशन होता है, और इसी के जरिए यहाँ पे हमारे सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन में शंट का फॉर्मेशन होता है।
और यहाँ पे हम बता दिए कि मैक्सिलरी आर्टरी फर्स्ट से डेवलप होती है और ये स्टेपीडियल और हाइड आर्टरी जो होती है ये सेकंड आर्क से डेवलप होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अच्छा, इस डायग्राम को भी मैं यहाँ पे दिखा दे तो देखिए ये पूरी आर्ट ऑफ एओर्टा, ये देखिए ये पूरा डेवलप हो गया हमारा एओर्टिक सैक, लेफ्ट हॉर्न ऑफ एओर्टिक सैक और लेफ्ट फोर्थ आर्क आर्टरी। तो ये आर्ट ऑफ एओर्टा का फॉर्मेशन हो गया। और उसका फिर यहाँ पे देखिए हम बताएं ये ब्रैकियोसेफेलिक ट्रैक्ट, तो ये राइट हॉर्न ऑफ एओर्टिक सैक का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद फिर देखिए ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये देखिए कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द थर्ड आर्क, और ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये डिस्टल पार्ट ऑफ द थर्ड आर्क। ठीक है, तो ये हो गया। और उसका फिर यहाँ पे हम बताएं ये देखिए सबक्लेवियन आर्टरी ये डायरेक्टली इसी से ओरिजिनेट हो रही है लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड वाली ये सेवेंथ सर्वाइकल इंटरसिगमेंटल आर्टरी से डायरेक्टली ओरिजिनेट होगी, जबकि राइट साइड वाली देखिए ये सेवेंथ सर्वाइकल इंटरसिगमेंटल आर्टरी और उसके साथ साथ यहाँ पे ये फोर्थ आर्क का भी इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो ये हो गया। और उसका फिर ये देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी की बात की कि पल्मोनरी ट्रंक जो होती है ये डेवलप होती है सिक्स्थ आर्क से, और यहाँ पे देखिए ये डक्टस आर्टेरियोसस जो होती है ये भी इसी सिक्स्थ आर्क से डेवलप होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता दिया गया। और यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज हम और क्या बता दें, ये देखिए जब यहाँ पे ऊपर से ना वेगस नर्व की ब्रांच आती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, तो ऊपर से जब आती है ना तो यहाँ पे ये ऐसे इसके नीचे से जाती है। ठीक है, इसके नीचे से जाती है। और यहाँ पे देखिए हमारे लेफ्ट साइड में पल्मोनरी आर्टरी तो यहीं तक है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी के बाद ये देखिए ये डक्टस आर्टेरियोसस जो है ना ये रहती है, और डक्टस आर्टेरियोसस ये लिगामेंटम वेनोसम के फॉर्म में बर्थ के बाद ही प्रेजेंट होती है। इस वजह से ये यहाँ पे रुकावट पैदा करती है। तो यहाँ से जब ऊपर से वेगस नर्व आती है जिसको हम रिकरेंट लेंजियल नर्व बोलते हैं, तो यहीं पे ये रैप करके ये ऊपर जाती है। ठीक है, इससे ऊपर ये नहीं जा सकती। जबकि राइट साइड में आप बात करेंगे तो देखिए राइट साइड में क्या है, ये सिक्स्थ आर्क से पल्मोनरी आर्टरी का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन जो डिस्टल पार्ट है देखो बिल्कुल खाली है, यहाँ पे से कुछ नहीं फॉर्मेशन हुआ। और फिफ्थ आर्क आर्टरी अपने आप रिग्रेस हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर से जो यहाँ पे वेगस की ब्रांच आई जिसको हम रिकरेंट लेंजियल बोलते हैं, और ये राइट साइड वाले ये देखिए यहाँ तक तो आती है, लेकिन ये फिर ऊपर चली जाती है क्योंकि यहाँ पे कोई इसको रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये इसका कोर्स देखिए, इसका कोर्स छोटा होता है, ऐसे करके ऊपर जाती है, जबकि ये देखिए लेफ्ट वाली ये ज्यादा नीचे तक आती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट था, इसको हम यहाँ पे रेलिवेट कर दिया। और यहाँ पे देखिए यही बताया गया कि राइट रिकरेंट लेंजियल नर्व लूप अराउंड प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ आर्क आर्टरी। ठीक है, तो देखिए राइट रिकरेंट लेंजियल नर्व ये फोर्थ आर्क आर्टरी के पास से ऐसे होकर गुजरती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नीचे कोई रोकने वाला नहीं है। जबकि लेफ्ट रिकरेंट लेंजियल नर्व की बात करें तो देखिए ये लूप्स अराउंड प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ आर्क आर्टरी, तो देखिए फिफ्थ आर्क आर्टरी के यहाँ से ये लूप करती है। ठीक है, तो देखिए ऐसे लूप करके जाती है, ये ऐसे जाती है। तो देखिए इसका कोर्स शॉर्टर है राइट वाली का, और लेफ्ट वाली का ज्यादा लंबा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका इस्तेमाल कई जगह करेंगे आगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। ठीक है, तो ये एओर्टिक आर्क डेरिवेटिव हम पूरा अच्छे से बता दिए आज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस वजह से इसमें थोड़ा टाइम लेके समझाए, लेकिन समझा दिए ताकि आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना फंसे।